हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसिन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज हम बात करेंगे बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। क्या फायदे हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, कब हमें बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे जाना चाहिए, क्या उनकी थिकनेस वैसे ही आती है जैसे हमारे बाकी हेयर की आती है, स्कैल्प हेयर की आती है। सो आइए हम बात करते हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। अक्सर देखा जाता है जिनको ग्रेड 6 ग्रेड 7 बाल्डनेस है, जिनका डोनर एरिया स्कैल्प में बहुत वीक है, उनमें डीएचटी हार्मोन काफी ओवर एक्टिव है, and that is why their scalp donor area is very weak. Now in these cases, क्योंकि DHT is overactive, the body hair are abundant and thick. काफी ज्यादा body hair होते हैं और वो काफी thick होते हैं। So अगर हम ग्रेड 6 ग्रेड 7 बाल्डनेस की बात करें तो हमें 7000 से 8000 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, और स्कैल्प हमें 2 सिटिंग में भी 5000 से ज्यादा ग्राफ्ट नहीं दे पाता है। In these cases, we need to go for body hair transplantation. Body hair transplantation में हम बालों को बियर्ड से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं, एब्डोमेन से और थाई से। नाउ इन सब के रिजल्ट्स काफी डिफरेंट हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो बॉडी के बाल हैं वो काफी डिफरेंट है जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली, टेक्सचर वाइज, ग्रोथ वाइज, हेयर साइकिल वाइज कंपेयर टू द स्कैल्प हेयर। नाउ अंडरस्टैंडिंग द बॉडी हेयर, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे सर के बाल हैं, स्कैल्प के बाल हैं, उनका ग्रोथ ज्यादा बेटर होता है और उनका शेडिंग फेज बहुत छोटा होता है। बालों को अंदर हम मान सकते हैं करीब 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं किसी भी हेयर साइकिल में, अनाजन एंड टेलोजन। अनाजन मतलब ग्रोथ फेज, टेलोजन मतलब शेडिंग फेज। जो हमारे स्कैल्प के बाल हैं यानी सर के बाल हैं, इनका अनाजन फेज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 8 years होता है, यानी कि ग्रोथ 5 से 8 साल की होती है। कंपेयर टू दैट बियर्ड का जो ग्रोथ रेट है, अनाजन फेज है, वो सिर्फ 1 year का होता है। एंड कमिंग टू चेस्ट, एब्डोमेन, अदर हेयर, बॉडी हेयर, जो एनाजन फेज है, ग्रोथ फेज है, ये सिर्फ 6 months की होती है, यानी वेरी शॉर्ट ग्रोथ फेज। जबकि अगर हम शेडिंग फेज को देखें, टिलोजन फेज को, तो जो हमारे स्कैल्प के हेयर है, इसका शेडिंग फेज 3 months का होता है, यानी कि वो बाल अगर 8 साल ग्रो करेगा तो 3 महीने वो शेड करेगा, वो दिखाई नहीं देगा आपको। कमिंग टू द बियर्ड एरिया, यहाँ का भी शेडिंग फेज यानी टिलोजन फेज 3 months का होता है, बट द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी लाइक एब्डोमेन, चेस्ट, थाई, प्यूबिक एरिया, यहाँ पे टिलोजन फेज यानी शेडिंग फेज 6 months का होता है। तो चेस्ट के बाल में आपका एनाजन फेज भी 6 months का है और टिलोजन भी 6 months का है। सो आधे बाल आपके दिखेंगे ही नहीं। अगर आपने 1000 ग्राफ्ट चेस्ट से लगाए तो सिर्फ 500 दिखेंगे, 500 आपको नहीं दिखेंगे। कंपेयर टू दैट अगर आपने बियर्ड से बाल लगाए जिसके अंदर शेडिंग फेज 3 months और एनाजन अबाउट 1 year है, इसमें हम देखते हैं 40% बाल टिलोजन फेज में होते हैं। तो इसके अंदर आपको लगभग, अगर आपने 1000 बाल लगाए हैं बियर्ड से, तो लगभग आपको 60 to 70% बाल दिख सकते हैं। स्कैल्प के अंदर हमारे 15% हेयर टिलोजन फेज में होते हैं, तो अगर आपने 1000 बाल लगाए हैं तो आपके उसमें से 700 या 800 बाल दिख सकते हैं। इसका मतलब जो बेस्ट रिजल्ट है ग्रोथ वाइज वो आपके स्कैल्प हेयर से आता है, सेकेंड नंबर पे बियर्ड हेयर से आता है, लास्ट में सबसे कम जो रिजल्ट आता है वो चेस्ट का आता है। बॉडी हेयर का रिजल्ट स्कैल्प के बाद अगर हम देखें तो बियर्ड का रिजल्ट इज ऑप्टिमल एंड गुड, बट बियर्ड को छोड़ के जो बाकी एरियाज है, चेस्ट, एब्डोमेन, थाइस, उनमें काफी इश्यूज हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, इनके ग्राफ्ट निकालना मुश्किल होता है, उनको निकालने में डैमेज हो जाते हैं, उनका सर्वाइवल कम होता है। मोस्टली दीज ग्राफ्ट्स आर वेरी थिन, ये बाल बहुत पतले होते हैं, इसलिए ये अच्छी डेंसिटी नहीं दे पाते हैं। ये मोस्टली टिलोजन फेज में होते हैं, तो जब ये ग्रो भी करते हैं तो ये अक्सर टिलोजन फेज में चले जाते हैं। इसलिए चेस्ट, एब्डोमेन, थाइज एंड अदर बॉडी एरिया के जो बाल हैं, इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। सो व्हाट आई डू इन माय केसेस, अगर मुझे ग्रेड 6 ग्रेड 7 बाल्डनेस पे काम करना है तो स्कैल्प एरिया में जितने मैक्सिमम बाल हमें मिल सकते हैं 3000 4000 ग्राफ्ट, उसके बियॉन्ड जाने के लिए हम बियर्ड को चूज करते हैं। बियर्ड में हम अनदर 2000 ग्राफ्ट को ले पाते हैं, और अगर हमें फर्दर ग्राफ्ट चाहिए तो हम एक सिटिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स 6 months के बाद कर सकते हैं, जिसमें हम अगेन 1500 ग्राफ्ट पीछे से ले सकते हैं स्कैल्प से और अनदर 1000 ग्राफ्ट बियर्ड से ले सकते हैं। इस तरह से 2 सिटिंग्स के अंदर हम करीब 7-8,000 ग्राफ्ट पे पहुंच सकते हैं, थोड़ा उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। आई डू नॉट प्रेफर टू यूज चेस्ट, एब्डोमेन एंड थाई फॉर मेनी रीजन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इनको निकालना मुश्किल है, बाल पतले हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। अगर 1000 बाल भी लगाते हैं तो उसमें से मुश्किल से 200 बाल या 250 बाल आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे, रेस्ट को आप देख नहीं पाओगे, और जो ग्रो भी करेंगे उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं होगी। तो बॉडी हेयर में आप स्कैल्प और बियर्ड को छोड़कर बाकी एरिया में बहुत अच्छी डेंसिटी
और रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज माय एडवाइस इज व्हेनेवर यू गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट आई टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। जहां आपको प्रॉमिस किया जाता है 8,000 9,000 ग्राफ्ट यूजिंग बॉडी हेयर, बी केयरफुल। स्कैल्प एंड बियर्ड के बाद जो बॉडी हेयर है उनके रिजल्ट्स उतने ऑप्टिमल नहीं होते हैं। थैंक यू।